प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कि मार्च 2020 में चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल, इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, अगर बात करें चैप्टर 7 की, चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल्स, इसमें से 6 मार्क्स के लिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आमतौर पे अगर बात की जाए तो 2 क्वेश्चन 1-1 अंक के लिए और 2 क्वेश्चन 2-2 अंक के लिए आपके एग्जाम में आते हैं, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आपके पास आएंगे 6 मार्क्स के लिए। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चंस को तो पैटर्न यही फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच के लिए आए हैं और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आए हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए हैं। और आइए देखते हैं एक बार कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको इन क्वेश्चंस को करने में, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 1 अंक के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सोल्व कर देंगे। हम क्या करते हैं, टेंजेंट इनवर्स x को z मान लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये क्या हो गया, ये हमने z माना है और 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना हो गया, dz। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, z का कितना हो जाएगा, z स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c, और z की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। 1/2 को लिखा आगे, z की वैल्यू है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x और इसका स्क्वायर प्लस c। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 1 अंक के लिए क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन है आपके पास, जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी 1 अंक के लिए आया हुआ है। यहाँ पे यह है -π/2 टू π/2 साइन क्यूब x और कोस क्यूब स्क्वायर x dx। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में -a से a f(x) dx कितना होता है, ये होता है 0 to a f(x) dx। अगर हमारे पास f(x) कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और ये होता है 0 अगर हमारा f(x) कैसा है, ओड फंक्शन है। तो आमतौर पे जो 1 अंक के लिए क्वेश्चन होता है उसमें तो सीधी सी बात है कि आपके पास ये ओड फंक्शन ही बनेगा, क्योंकि अगर इवन फंक्शन बनता है तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है और वेरी शॉर्ट में आया हुआ है, तो यानी कि 0 ही आंसर रहा होगा इसका। अब हमारे पास इवन फंक्शन कौन सा होता है कि f ऑफ -x किसके इक्वल होता है, f(x) के इक्वल होता है, तो वो फंक्शन इवन है। और f ऑफ -x माइनस f(x) के इक्वल हो तो वो फंक्शन कैसा होता है, ओड होता है। अब प्यारे बच्चों f(x) दे रखा है हमारे पास साइन क्यूब x और कोस स्क्वायर x, इसको मैं लिख सकता हूं साइन x इट्स क्यूब और कोस x इट्स स्क्वायर। तो f ऑफ -x कितना होगा, रख दो इसमें, ये हो जाएगा साइन ऑफ -x इट्स क्यूब और कोस ऑफ -x इट्स स्क्वायर। f ऑफ -x ये हो गया माइनस साइन x इट्स क्यूब, और ये कोस -x तो कोस x ही होता है, साइन -x माइनस साइन x और कोस -x कोस x, इसका स्क्वायर। अब देखो क्यूब की वजह से एक माइनस बाहर आ गया, तो ये साइन क्यूब x हो गया और ये कोस स्क्वायर x हो गया। अब ये तो वही है जो हम लेके चले थे, तो हमारे पास क्या हो गया, f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, f(x) के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ओड फंक्शन हो गया। और अगर ये ओड फंक्शन हो गया तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन था जो वेरी शॉर्ट था, 1 अंक के लिए आपके पास क्वेश्चन था। दोनों ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हुए, लेकिन इसके लिए ऑप्शन वगैरह नहीं दिए हैं, आपको सोल्व करने पड़ेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आए हुए हैं।
वो भी बेहद सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, e रेज़ टू पावर x 1/x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x अगर फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव आ जाए तो इसका जो आंसर होता है वो होता है e रेज़ टू पावर fx प्लस c। अब देखो 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये x रेज़ टू पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -1 आके पावर -2, नीचे आके +2, तो -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ये पड़ा है हमारे पास, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है तो थोड़ा सा हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे e रेज़ टू पावर x इंटू 1/x dx लिख दिया, माइनस e रेज़ टू पावर x इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। e रेज़ टू पावर x इसके लिए अलग कर दिया और इसके लिए अलग कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट इंटीग्रल है, इस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट। देखो ये क्या बनेगा, आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जब हमारे पास होते हैं तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जो बनेगा उसका फिर इंटीग्रल प्लस सी। अब यहां से एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है सबसे, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड e रेज़ टू पावर x का तो इंटीग्रल यही होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस यहाँ पे देखो माइनस है ही है, 1/x का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड e रेज़ टू पावर x का यही होगा, और ये जो बना है उसका एक बार फिर इंटीग्रेशन हमें करना है प्लस सी, और ये तो इसका हो गया इस वाले पार्ट का। अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस e रेज़ टू पावर x इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx। अब आप देखिए कि ये आ गया e रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई एक्स प्लस हो गया, ये प्लस, ये देखो e रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, e रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सी, और माइनस ये e रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, e रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखो हमें पहले ही पता था कि ये इसका डेरिवेटिव है, तो e रेज़ टू पावर x इंटू 1/x, e रेज़ टू पावर x इंटू 1/x प्लस सी आंसर आना था, तो ये e रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई एक्स प्लस सी, यही तो है हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सारे ही ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और बेहद सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां पे ये है 0 to पाई डिवाइड बाई 2 साइन एक्स इट्स क्यूब, या फिर साइन क्यूब एक्स, नीचे भी साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स। तो यहां से क्यूब है, स्क्वायर है, पावर n है, कुछ भी पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है तो उसको यूज करेंगे, यूजिंग 0 to a fx dx, इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस x dx। तो प्यारे बच्चों देखो ये क्या बन जाएगा, 0 to पाई डिवाइड बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यूब, यहां पे भी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यूब, यह आ जाएगा। यहां से 0 to पाई डिवाइड बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है, तो ये कोस
क्यूब एक्स हो गया, साइन 90 वाले सीटा कोस सीटा, यानी कि यहाँ पे ये कोस क्यूब एक्स हो गया और ये हमारे पास साइन क्यूब एक्स हो गया। अब इसको हम 0 to पाई डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब एक्स, इसको साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स लिख देते हैं। देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो हम करें एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, i and i 2i हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स प्लस 0 to पाई डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको एक ही इंटीग्रल में इकट्ठा कर दें और इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम तो सेम है इनका, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से तो साइन क्यूब एक्स आ जाएगा और यहां से कोस क्यूब एक्स आ जाएगा, कैंसिल हो गया। तो 0 to पाई डिवाइड बाई 2 1 आ गया, 2i 1 का कितना हो गया, x हो गया, यहां से पाई बाई 2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 इंप्लाइज i इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस 0 to पाई डिवाइड बाई 2 साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स dx दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। इस तरह की सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये आंसर होगा प्यारे बच्चों सबका। देखो अपर लिमिट है पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट है 0 और डिवाइड बाई 2, तो पाई डिवाइड बाई 2 के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो पाई डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये साइन और कोस के लिए, टेंजेंट और कोट के लिए, सीकेट और कोसिकेट के लिए जो मर्जी पावर हो सभी के लिए आंसर पाई डिवाइड बाई 4 आएगा 0 से पाई बाई 2 लिमिट के लिए। अदरवाइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, इस तरीके से इसका आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतने ही ज्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलेंगे और आपको जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो इजी लगने लगेगा। थैंक यू वेरी मच।